हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आप तो जानते हैं हमने महाराष्ट्र 10 के स्टूडेंट्स के लिए ज्योग्राफी की एक सीरीज स्टार्ट की है। तो आज उस सीरीज में जो हम चैप्टर देखने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूं। इस चैप्टर में हम इंडिया एंड ब्राजील के क्लाइमेट को हम कंपेयर करने वाले हैं कि कहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, कहाँ पे टेम्परेचर कम है, कहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है, कहाँ पे रेनफॉल कम है, उसके कॉजेस क्या है, वजह क्या है कि जिसके कारण ये होता है। तो चलिए अब हम डिटेल में पूरा पेज बाय पेज इस चैप्टर को देखते हैं। तो जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो आपको दिखता होगा यहाँ पे कुछ एक मैप दिया है जो एक टेस्ट जैसा है, बट इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ आपको बताता है कि एनुअल रेनफॉल कहाँ पे है। देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा इन mm में दिया है। ओके, सो जो 3000 से ज़्यादा है वो कुछ एकदम डार्क ब्लू जैसे आपको दिखते होंगे। तो ये सब जो पार्ट है यहाँ पे एनुअल रेनफॉल बहुत ज़्यादा, और यहीं पे अगर आप देखोगे तो आपके जो सेंट्रल पार्ट में यहाँ पे फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। जबकि अगर आप देखोगे जो सबसे कम रेनफॉल होता है वो कुछ यहाँ पे होता है, ईस्टर्न पार्ट के यहाँ पे जो रेनफॉल है वो काफ़ी कम है। जबकि नॉर्दर्न पार्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो रेनफॉल भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये एक चीज़ बताता है कि ब्राज़ील का जो क्लाइमेट है वो लोकेशन के हिसाब से रेनफॉल में भी वेरी होता है, कि एक पार्ट में लगभग बहुत कम रेनफॉल होते हैं तो बीच में सेंट्रल में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होते हैं, फिर अगर हम वेस्टर्न साइड में जाएंगे तो एक एवरेज लेवल पे रेनफॉल होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक पूरा अगर हम जनरलाइज करेंगे तो थोड़ा बहुत कोस्टल पार्ट है, अगर आप देखते हो तो यहाँ पे सिर्फ एकदम थोड़े थोड़े सेक्शंस में रेनफॉल ज़्यादा है, नहीं तो बाकी सारे जगह पे रेनफॉल कम है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन दिखती है ब्राज़ील के लिए। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि टेम्परेचर कितना रहता है। देखिए अलग अलग लोकेशन के हिसाब से अलग अलग टेम्परेचर है। यहाँ पे आपको ये टेम्परेचर याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ बताया जा रहा है कि किस हिसाब से टेम्परेचर यहाँ पे हो रहा है। टेम्परेचर प्लस रेनफॉल दोनों के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं और इंडिया को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो इंडिया में भी आपको ये सेम चीज़ दिखेगी। लेकिन इंडिया में अगर आप देखोगे आपको ये सेक्शन जो है यहाँ पे रेनफॉल कम है। जितना डार्कर सेक्शन है ना, जो जैसे डार्क एरिया है, यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये रेनफॉल एरिया बहुत कम होता है क्योंकि यहीं पे अगर आप देखोगे राजस्थान। जबकि अगर आप नॉर्थ ईस्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे एक देखा जाए तो एक एवरेज, हम थोड़ा नीचे आते हैं पेनिनसुलर पार्ट में, जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स के यहाँ पे भी आपको रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा है। तो जो लोग मुंबई में रहते हैं या महाराष्ट्र में रहते हैं, गोवा में रहते हैं और जो सदर्न पार्ट में है, उनको यहाँ पे आपको रेनफॉल बहुत ज़्यादा दिखेगा। एंड वो कितना है, वो करीबन 4000 से mm से ज़्यादा है। लेकिन बाकी अगर आप देखोगे राजस्थान कच्छ का एरिया जो है यहाँ पे रेनफॉल काफ़ी कम है। तो सेम चीज़ ऑब्जर्व हमको यहाँ पे भी होता है कि इंडिया में भी जो रेनफॉल है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करना है कि आपको कुछ पार्ट बस याद रखना कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है एंड वेस्टर्न घाट के यहाँ पे रेनफॉल होता है। कुछ लोग कहेंगे सर ईस्टर्न घाट में भी रेनफॉल होता है लेकिन एक लिमिटेड लेवल पे, तो ये भी आपको याद रखना है। जबकि आप लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार में भी देखोगे तो एक एवरेज वहाँ पे रेनफॉल काफ़ी ठीक ठाक है। यहाँ पे जो आपको नंबर्स दिए हैं ये उनके टेम्परेचर है, कि मतलब यहाँ पे लगभग 29 डिग्री का टेम्परेचर था, एक एवरेज टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे 26 यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे टेम्परेचर 23 के आसपास, मतलब थोड़ा कूलर सेक्शन है। फिर और ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे 20। तो एक पैटर्न जो ऑब्जर्व किया जाता है वो है नॉर्थ इंडिया के साइड में टेम्परेचर कम होता है, जबकि साउथ इंडिया की तरफ अगर आप आओगे तो टेम्परेचर बढ़ते जाता है। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। अब हम धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में कि क्या है। तो इस चैप्टर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बताया गया कि ब्राज़ील के अलग अलग शहरों के टेम्परेचर्स कितने रहते हैं। टेम्परेचर नहीं, रेनफॉल कितने, टेम्परेचर एज वेल एज रेनफॉल दोनों का बताया गया है। तो जैसे ये जनवरी में इतना टेम्परेचर होता है, फरवरी में इतना होगा, मार्च में इतना होगा, उसके हिसाब से दिया। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ एक आपको पैटर्न दिखाया। तो अगर आप देखोगे उनकी भी पैटर्न लगभग सेम है, कि जहाँ पे अगर आप देखेंगे जिस हिसाब से इंडिया में यहाँ पे अगर आप देखते हैं ऑब्जर्वेशन आता है कि इंडिया में इस समय थोड़ा जनवरी फरवरी मार्च जो है वो ठंडा होता है, जबकि जो बीच का सेक्शंस होता है खासकर मई जून जुलाई ये सब गर्मी में आते हैं। जबकि ब्राज़ील में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर कम होते जा रहा है। ओके, तो आपको समझना कि लगभग ब्राज़ील में इंडिया से थोड़ा उल्टा होता है, कि जहाँ पे इंडिया में अगर आप देखोगे उस समय समर रहेगा तो ब्राज़ील में वहाँ पे विंटर का सीजन आता है। फिर हम धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है। ब्राजील के बारे में स्टार्ट हुआ है। सो ब्राजील का एक ओवरऑल चीज बोला कि इट इज वेरी क्लोज टू इक्वेटर, सो इट इज हॉट।
while the temperature type of the climate is found near the Tropic of Capricorn. ठीक है, ब्राजील गेट द रेनफॉल फ्रॉम साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि ऐसे ही जो क्वेश्चंस होते हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज और भी जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सब इसी टॉपिक से बनते हैं कि कुछ नाम से साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट के जो विंड्स है उससे ब्राजील के जो रेनफॉल है वो बनते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि द टेम्परेचर इन द ब्राजील द नॉर्दर्न पार्ट इज हॉट। जो नॉर्थ का पार्ट है वहाँ पे ब्राजील में टेम्परेचर हॉट है, वाइल भी जो सदर्न पार्ट है, साउथ पार्ट, यहाँ पे इसका टेम्परेचर लो है। अगर देखा जाए ये इंडिया के एग्जैक्ट उल्टा है। इंडिया में नॉर्थ पार्ट में टेम्परेचर कम रहता है, साउथ पार्ट में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जबकि ब्राजील में साउथ पार्ट में टेम्परेचर कम है और नॉर्थ पार्ट में टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये कंपैरेटिव स्टडी है, आपको समझना है कि एग्जैक्ट ब्राजील में जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्लाइमेट वो सब इंडिया के ऑपोजिट हो रहे हैं। फिर हम बात करने वाले यहाँ पे कोस्टल रीजन। तो यहाँ पे कोस्टल रीजन में बोला है कि नियर इक्वेटर है ब्राजील, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर आर निग्लिजिबल। तो ब्राजील में टेम्परेचर, क्योंकि ये इक्वेटर के पास है तो वहां पे ज्यादा टेम्परेचर में चेंज नहीं आता, एंड जो विंड्स भी है वो वर्टिकल डायरेक्शन में आता है। एज ए रिजल्ट, इस रिजल्ट का क्या होता है, इस रिजल्ट का सिंपल एक इफेक्ट आता है कि ब्राजील में साइक्लोन्स नहीं आते। जी हाँ स्टूडेंट्स, साइक्लोन्स नहीं आते, जबकि अगर आप इंडिया में देखोगे तो साइक्लोन्स आते हैं, अरेबियन सी से भी आते हैं, प्लस आपको बे ऑफ बंगाल से भी आते हैं, लेकिन ब्राजील में नहीं आता। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्राजील में कोई डिजास्टर जैसा जो साइक्लोन्स होते हैं वो नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर हमेशा फिक्स रहता है एंड जो विंड्स है वो वर्टिकल डायरेक्शन में जाते हैं, ऊपर के साइड में जाएंगे, तो इसलिए कभी आगे मूव नहीं होते हैं, साइक्लोन फॉर्म नहीं होता। फिर अगर हम थोड़ा और नीचे नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इंडिया के बारे में बताया कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है, कि जो सन रेस है वो परपेंडिकुलर है अप टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। मतलब जो सन रेस है वो मिडल ऑफ कंट्रीज पे ज्यादा गिरते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीचों बीच से पास होता है। आपको मालूम होगा इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सब उसके आसपास ही वो चीजें घूमती है। एज अ रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर आर हाइयर थ्रू आउट द ईयर। इंडिया का टेम्परेचर जो है वो गर्म होता है कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। क्यों होता है? क्योंकि हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हमारे यहाँ से पास होता है, हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर के थोड़े बहुत बीच में आते हैं, तो इसलिए हमारा टेम्परेचर हाई रहता है। सो अगर आप देखोगे सेम चीज यहाँ पे भी बताया, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। देखिए यहाँ पे ब्राजील में टेम्परेचर हाई था, बट दिल्ली में, आप कोलकाता में देख लो, मुंबई में देख लो, चेन्नई में, ये पार्ट में टेम्परेचर लो है, और जहां पे ब्राजील में टेम्परेचर लो था वहां पे इंडिया में टेम्परेचर हाई होता है। तो आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि धीरे धीरे ये वेरी होता है, मतलब ब्राजील एंड इंडिया के टेम्परेचर एग्जैक्ट एक दूसरे से उल्टे हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर अगर आप देखोगे कहाँ पे आ रहा है, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर अगर देख रहे समर में तो वो फिलहाल मुंबई में दिखा रहा है, लेकिन ये वेरी भी होता है स्टूडेंट्स, ये वेरी होता है। आजकल जो ग्लोबल जो आपका जो ग्रीन हाउस का इफेक्ट है उसके कारण टेम्परेचर्स भी वेरी हो रहे हैं, ग्लोबली काफी चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि इंडिया के लिए भी सेम चीज बोला है, मैं थोड़ा आपको पहले ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पे भी इंडिया में वही बोला है कि रिजल्ट सेम होता है। ऑल्सो द टेम्परेचर, यहाँ पे बोला गया कि साउथ में, जो मैंने आपको बोला, इंक्रीजेस टूवर्ड्स द साउथ, साउथ की साइड में आपका टेम्परेचर बढ़ते जाता है। जबकि अगर आप नॉर्थ साइड में देखोगे, जम्मू एंड कश्मीर में कभी कभी टेम्परेचर -40 होता है। तो आपको मालूम होगा, इसलिए स्नोफॉल जो है वो कश्मीर साइड में होता है, क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट में स्नोफॉल होता है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर काफी कम है। अब इंडिया में इसका टेम्परेचर में ऐसा चेंज क्यों है? बहुत लोग पूछेंगे कि सर नॉर्दर्न पार्ट में इतनी ठंडी क्यों होती है, सदर्न पार्ट में इतनी क्यों नहीं होती? क्योंकि इसका मेन वजह है इंडिया के लैटिट्यूड लोकेशंस, क्योंकि अलग अलग लोकेशन है लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब आपका हाइट, तो जो चीज ऊंची होती है, जैसे पहाड़ होती है कश्मीर के यहाँ पे, तो वहां पे जितना आप ऊपर जाओगे तो मौसम ठंडा रहता है, सो क्लाइमेट वहां पे ठंडा आता है। तो इंडिया में लैटिट्यूड भी बहुत सारे हैं एंड आपके एल्टीट्यूड भी चेंज होते हैं, तो उसके हिसाब से जैसे इंडियन ओशन एंड हिमालय रेंज जो है ये इंडिया के मानसून एंड इंडिया के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा जो इन्फ्लुएंसर है। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझना है कि इंडिया का टेम्परेचर कौन डिसाइड करता है? द इंडियन ओशन एंड हिमालय के रेंजेस, ये बहुत ज्यादा आपके इंडिया के जो मौसम को डिसाइड करते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको नोट करके रखनी चाहिए। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि जो
हवाएं आती है जो आपके यहाँ से, जो सी साइड से आती है, बे ऑफ बंगाल से या अरेबियन सी से, उनको ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स उनको रोक लेता है, जिसके कारण जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो अगर आप देखोगे कि कोस्टल एरियाज में बारिश क्यों होती है, क्योंकि दोनों साइड इंडिया के जो पेनिनसुलर पार्ट है वहाँ पे दोनों साइड एक रेंजेस आते हैं घाट के, माउंटेन्स के जैसे, तो वहाँ पे वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट उन जो हवा है उसको रोक लेती है एंड वो कंडेंस होकर वहाँ पे बारिश करते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि नीचे के पार्ट में बारिश भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर अगर हम नॉर्थ की बात करें तो क्या होगा, वाइल ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टूवर्ड्स द इंडियन ओशन, ठीक है। देखिए आपको दो होता है, एक पहले आता है कि जो आपके इंडियन ओशन से एक विंड आएगी जिसको हम मानसून बोलते हैं इंडिया में, और वो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट तक वो पहुंचता है और वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होता है। लेकिन फिर कुछ समय के बाद अगर आप देखोगे करीबन अगस्त के आसपास एक विंड आता है जो नॉर्थ ईस्ट से आता है और इंडियन ओशन की तरफ जाता है, ठीक है। तो उसको हम रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। तो अगर आप देखोगे बारिश आने के समय पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, फिर बीच में एक एवरेज बारिश होती है, फिर अगस्त के आसपास फिर से थोड़ा बारिश होती है। तो वो क्या होता है, क्योंकि वो एक सेकेंड वेव इंडियन ओशन की तरफ जा रहा है, तो हम इस समय क्या बोलते हैं कि बारिश जा रहा है। तो खासकर जो साउथ एरियाज होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो उसको हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। वो किसके कारण होता है, नॉर्थ ईस्ट के जो हवाएं हैं वो इंडियन ओशन की तरफ बढ़ते हैं। सो इससे किसको बारिश होती है, कहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होता है, तो वो सभी चीज देखेंगे। तो इंडिया में सबसे ज्यादा अगर जो रिट्रीटिंग का जो मानसून है, जाने वाला जो मानसून है, उसमें सबसे ज्यादा बारिश तमिलनाडु में होता है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि तमिलनाडु को सबसे ज्यादा रिट्रीटिंग का मानसून का आपको बारिश मिलता है। इंडिया में कौन से वेदर है, दी हॉट वेदर है, फिर सीजन ऑफ रेनफॉल है, मानसून है, फिर सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून है, फिर कोल्ड वेदर है। तो इंडिया में ये चार हम इस तरीके से करते हैं। प्लस आपको इस बुक में दिखा है कि बारिश होती है तो कितना ट्रैफिक जाम लगता है, ये ब्राजील का है या इंडिया का, लगभग बारिश का दोनों जगह पे हाल सेम है। फिर जब हम धीरे धीरे और आगे जाते हैं तो यहाँ पे बता रहा है कि बिकॉज कि कहीं पे पानी नहीं है, कहीं पे ड्राफ्ट आ रहा है, कहीं पे स्नोफॉल। सो इंडिया में टेम्परेचर और जो क्लाइमेट है वो बहुत लोकेशन के वाइज से चेंज हो रहा है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि उसमें एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड का चेंज है इंडिया के मैप में। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिया है कि टेम्परेचर इन राजस्थान गंगानगर में जो है वो करीबन 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है जून में, जबकि कारगिल में अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर जो है वो -48 डिग्री सेल्सियस विंटर में चला जाता है। मतलब सोचिए इंडिया में एक जगह पे समर में 50 डिग्री सेल्सियस जा रहा है तो दूसरी जगह पे विंटर में -48, मतलब आप टेम्परेचर का अगर आप गैप देखोगे तो करीबन 100 डिग्री का गैप आता है। यहाँ पे 100 डिग्री का गैप आ रहा है टेम्परेचर में, मतलब इतना वास्ट चेंज होता है इंडिया के टेम्परेचर में। फिर यहाँ पे आपको कुछ और भी प्लेसेस दिए हैं कि वेटलैंड के कारण, देखिए मैंने आपको बोला था ना कि नॉर्थ ईस्ट में बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो जब बारिश ज्यादा होगी तो लैंड्स वेटलैंड्स तो बनेंगे, वेट प्लेसेस। तो इंडिया के मेघालय में 2 प्लेसेस है, यहाँ पे चिरापुंजी करके दिया है एंड यहाँ पे बोला है माउसिन राम। ये 2 लोकेशन है जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है एंड वेटलैंड्स बहुत ज्यादा है। और ये इंडिया के ही वेटलैंड नहीं है कि मतलब सबसे वेटेस्ट प्लेस नहीं है, ये वर्ल्ड के भी वेटेस्ट प्लेस है, मतलब सबसे ज्यादा जो वेट प्लेस है वो मेघालय में मिलता है। फिर अगर आप देखेंगे जो जैसलमेर है जो वेस्टर्न राजस्थान में आता है वो ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब सबसे ड्राई पार्ट, जहां पे सबसे सूखा वाला पार्ट जो है वो जैसलमेर में, मतलब आप समझ रहे हो एक एकदम एक्सट्रीम वेस्ट में राजस्थान में, और जो सबसे वेटेस्ट पार्ट है वो एक्सट्रीम राइट ऑफ इंडिया में है जो नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में आता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि तमिलनाडु रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मानसून सीजन। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है रिट्रीटिंग का जो होता है। फिर उसके बाद हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज और बोला गया है। यहाँ पे बोला गया कि ब्राजील भले इक्वेटर के पास है लेकिन कभी कभी ब्राजील में ऐसे बहुत चेंजेस आए हैं क्लाइमेट में कि जहाँ पे ब्राजील में भी स्नोफॉल हुआ है। जी हाँ स्टूडेंट्स, स्नोफॉल ब्राजील में भी हो गया है जबकि वो इक्वेटर के बहुत पास है। तो वहाँ पे क्या क्या हुआ है, 1879 में हुआ, 1957 में हुआ एंड 1985 में ब्राजील में स्नोफॉल हुआ है। तो ये भी आपको याद रखने। तो स्टूडेंट्स अगर आप कंपेयर करोगे इंडिया एंड ब्राजील के टेम्परेचर को, क्लाइमेट को पूरा, तो एक चीज दिखता है कि इंडिया एंड ब्राजील में जो रेनफॉल है वो लगभग थोड़े बहुत सेम आते हैं, लेकिन इंडिया में वाइड वैरायटी में रेनफॉल मिलता है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा रेनफॉल होते हैं एंड वेस्टर्न घाट में भी आपको बहुत ज्यादा रेनफॉल मिलेंगे।
प्लस साथ ही साथ अगर हम देखेंगे इंडिया में जो टेम्परेचर है, जहां पे इंडिया में जो जनवरी फरवरी मार्च है वहां पे टेम्परेचर कम होता है, जबकि ब्राजील में उसी समय टेम्परेचर ज्यादा रहता है। इंडिया में जब जून जुलाई अगस्त जब आता है, या आपका अप्रैल और मई का पार्ट होता है, जब समर सीजन जब आपका रहता है, खासकर अप्रैल और मई का, वहां पे इंडिया में टेम्परेचर हाई रहेगा, तो ब्राजील में उस समय टेम्परेचर कम होता है। तो आप समझते हैं कि टेम्परेचर वाइज में इंडिया एंड ब्राजील एग्जैक्ट एक दूसरे के ऑपोजिट है। प्लस एक चीज में और अपोजिट है कि इंडिया में नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर कम होता है, साउथ इंडिया का टेम्परेचर ज्यादा होता है। जबकि ब्राजील के केस में अगर आप देखेंगे तो साउथ इंडिया का टेम्परेचर कम होगा एंड नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है। सो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी चाहिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इस चैप्टर का जो पूरा एम है वो यही बताता है कि इंडिया एंड ब्राजील का लगभग टेम्परेचर क्लाइमेट वो एग्जैक्ट एक दूसरे के ऑपोजिट आते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, आगे आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे एंड इसको शेयर भी कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।